Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which conformer of butane are chiral in the given form. तो यहाँ पे देखिए हमको ब्यूटेन का 4 कॉन्फॉर्मेशंस गिवन है और हमको ये निकालना है कि गिवन फॉर्म में कौन सा कॉन्फॉर्मर जो है वो कायरल है। ऑप्शंस क्या-क्या है? ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 2 एंड 4 एंड ऑप्शन डी 1 एंड 3। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा कॉन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। तो अभी देखिए यहाँ पे ब्यूटेन जो है उसका अगर आप फ़ॉर्मूला देंगे CH3 CH2 CH2 CH3 तो उसको कन्फर्मेशन में उसको कायरल आप कैसे बोलेंगे? तो इसका जो मेन पॉइंट है कि आप इसको क्यों कौन से कन्फर्मर को कायरल बोलेंगे, कौन से कन्फर्मर को नहीं बोलेंगे। सो एनी कन्फर्मर दैट डज़ नॉट पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि जिसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे POS आर कंसीडर्ड एज़ कायरल। मतलब कोई भी कन्फर्मर में अगर आपको मतलब एक कन्फर्मर आप देख रहे हैं उसमें अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि पीओएस नहीं मिलेगा, तब आप उसको एज़ ए कायरल कंसीडर करेंगे। पीओएस और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन होता है जिस प्लेन बराबर अगर आप किसी मॉलिक्यूल को कट करेंगे, तो आपको 2 इक्वल हाल्फ्स मिलेंगे। जो मॉलिक्यूल है वो आपका 2 इक्वल हाल्फ में डिवाइड हो जाएगा, तो तब उसको आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। अभी हम देखेंगे जो 4 कन्फर्मर्स हमको गिवन है, किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा पहले वाला जो है, यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के बराबर कट करेंगे तो आपको 2 साइड में 2 इक्वल हाल्व्स मिलेंगे। तो ये आपका क्या है? ये आपका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि पीओएस है। तो ये पहला जो है इसमें पीओएस है तो इसमें आपको ये वाला कन्फर्मर कायरल नहीं है। लेकिन दूसरा वाला जो है इसमें आपको कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगा। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री हेंस ये क्या है? ये कायरल है। तीसरे में भी आप देखिए आप अगर इसको इस प्लेन बराबर कट करेंगे, तो दोनों डिफरेंट हो जा रहा है। आप अगर इसको इस प्लेन बराबर भी कट करेंगे तो CH3 एक ऊपर में आ रहा है, एक नीचे में जा रहा है। तो ये भी आपका इसमें भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो इसमें आपका 3 में भी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये भी आपका कायरल हो गया। तो ये कायरल नहीं हो सकता। 2 हमारा कायरल हुआ, 3 हमारा कायरल हुआ और 4 में देखिए ये जो प्लेन है अगर आप इस कंपाउंड को इस प्लेन बराबर कट करेंगे क्योंकि ये एक्लिप्स्ड है, ये पीछे का CH3 इसके एग्जैक्ट नीचे है तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? ये आपका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि पीओएस है। तो 4 में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये भी कायरल नहीं होगा। तो हमने क्या देखा? जो गिवन कन्फर्मेशंस है उसमें से 2 और 3 ये 2 कन्फर्मर जो है ये आपका कायरल है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 एंड 3 आर कायरल। तो 2 और 3 आपका कायरल है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज़ 2 एंड 3 कॉन्फर्मेशंस आर कायरल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।